प्यारी बहनों, आज के हमारे सबक का उन्वान है कि 5 औरतें कयामत के दिन कुत्तों की शक्ल में उठाई जाएंगी। ये कोई मामूली खबर नहीं, ये वह दिल दहला देने वाला ऐलान है जिसे सुनकर पहाड़ भी लरज जाए, समुंदर अपनी हदें तोड़ दे और आसमान चीख उठे। प्यारी बहनों, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, उस दिन का तसव्वुर करो जब जमीन थर थर कांप रही होगी, जब सूरज सिरों पर आग बरसा रहा होगा, जब दिल खौफ के मारे कलेजे से लगे होंगे, जब हर इंसान अपनी जान बचाने के लिए दर बदर भाग रहा होगा। उस दिन जब हर रिश्ता टूट चुका होगा, हर ताल्लुक बिखर चुका होगा और हर एक अपनी निजात की फिक्र में दीवाना हो चुका होगा, तब चंद बदनसीब औरतें ऐसी भी होंगी जो इंसानों की सफ से अलग करके कुत्तों की शक्ल में उठाई जाएंगी। उनके चेहरे जिल्लत से स्याह होंगे, उनके बदन जिल्लत के गुनाहों में डूबे हुए होंगे, उनकी आंखों में खौफ की ऐसी वहशत होगी कि जमीन के जर्रे जर्रे को हिला देगी। प्यारी बहनों, ये वह औरतें होंगी जो अपने आमाल के जर से खुद अपनी शक्लें बिगाड़ कर लाएंगी। यह वह औरतें होंगी जिनकी बदजबानियां, बदकारियां, नाशुक्रियां और नाफरमानियां रब के कहर का शिकार हो चुकी होंगी। उस दिन जब नेक औरतें नूर के हाले में लिपटी हुई रब की रहमत के साए में खड़ी होंगी, तब यह 5 औरतें कुत्तों की शक्ल में इबरत का निशान बनी खड़ी होंगी। हर निगाह उनकी तरफ नफरत से देखेगी, हर जबान उन्हें लानत करेगी, हर फरिश्ता उनसे नफरत करेगा। प्यारी बहनों, दिल थाम लो, रूह संभाल लो, क्योंकि जो सच आपके सामने आने वाला है वह आपकी नींदें उड़ा सकता है, वह आपके दिलों की दुनिया को पलट कर रख सकता है। अब जरा सांस रोक लो, क्योंकि अगले लम्हे जो हकीकत आप पर खुलेगी वह कयामत की हौलनाकियों की एक झलक होगी। प्यारी बहनों, अब बिना किसी देर के बात करते हैं उन 5 औरतों में से पहली औरत की जो कयामत के दिन कुत्ते की शक्ल में उठाई जाएंगी। और वह औरत होगी जो अपने शौहर के राज दूसरों के सामने अफशा करने वाली होगी, अपने बिस्तर के मुआमलात और अपने शौहर की कमजोरियां दूसरों के सामने बयान करके अपनी मोहब्बत का किला खुद अपने हाथों से गिराने वाली होगी। प्यारी बहनों, यह वह औरत होगी जिसने अपनी जबान से वह जख्म दिए होंगे जो दिलों में छुपकर नासूर बन चुके होंगे। वह औरत जो घर की दीवारों में छुपी मोहब्बतों, राजों और वफाओं को बाजार में नीलाम करती रही होगी, महफिलों में हंसते हंसते अपने शौहर की इज्जत के परखच्चे उड़ाती रही होगी, और जिसने अपनी छोटी छोटी खुशियों की कीमत पर अपने शौहर की इज्जत को तमाशा बनाया होगा। वही औरत कयामत के दिन लोगों के सामने जिल्लत और रुसवाई की कुत्ते की शक्ल में उठेगी। प्यारी बहनों, आज के मुआशरे में यह मर्ज वबा की तरह फैल चुका है, जब बीवियां शौहरों के राज, उनकी कमजोरियां, उनके झाती मुआमलात अपनी सहेलियों, अपनी माँ बहनों, अपनी महफिलों में मजाका बनाकर बयान करती हैं। मोबाइल चैटिंग पर, ग्रुप कॉल्स में और थोड़ी सी हंसी के बदले शौहर की इज्जत का कफन चाक किया जाता है। और यह सब करते हुए औरत समझती है कि यह कोई मामूली बात है, कोई गुनाह नहीं, लेकिन हकीकत में यही अमल कब्र के अजाब और कयामत की जिल्लत का सबसे बड़ा सबब बनने वाला है। अल्लाह ताला फरमाता है, और अमानतों को उनके अहल के सुपुर्द करो, और जब बात करो तो इंसाफ से करो। प्यारी बहनों, शौहर की राजदारी एक अमानत है, उसकी इज्जत, उसकी कमजोरियों को छुपाना अल्लाह के नजदीक अदल है। जो औरत अपने शौहर की बातों को दूसरों में बयान करके हंसी का सामान बनाती है, वह अल्लाह की अमानत के हुक्म की नाफरमानी करती है, और नाफरमानी करने वालों पर कयामत के दिन अल्लाह का कहर नाजिल होगा। मेरे करीम नबी ने फरमाया, कयामत के दिन अल्लाह के नजदीक बदतर दर्जे पर वह मर्द या औरत होगा जो अपने शरीके हयात के साथ खलवत करे और फिर उसका राज दूसरों पर अफशा करे। सोचो प्यारी बहनों, जब अपने शौहर के राज, ऐब, कमजोरियां दूसरों के सामने बयान करना अल्लाह के यहाँ बदतरीन अमल करार दिया गया है, तो क्या हाल होगा उस औरत का जो मजमा में बैठकर शौहर के ऐबों का तज़किरा करती रही होगी। मेरी बहनों, मैं आपको एक अजीबोगरीब मिसाल से समझाती हूँ। तसव्वुर करो, एक कीमती संदूक हो जिसके अंदर अनमोल जवाहरात छुपे हों, और मालिक खुद अपने हाथों से उस संदूक को बाजार के बीच खोल दे और कहे कि आओ, देखो, छुओ, मजाक उड़ाओ।
तो वह जवाहरात अपना वकार खो बैठते हैं, अपनी चमक खो बैठते हैं और बेवकत हो जाते हैं। ऐसे ही शौहर की इज्जत और राज जब बीवी खुद दूसरों के सामने बयान करती है तो वह अपने ही घर की इज्जत का तमाशा बना देती है, अपने सुकून को नीलाम कर देती है, अपनी दुआओं की तासीर खत्म कर लेती है। प्यारी बहनों, शौहर की छोटी छोटी खामियों को दुनिया के सामने बयान करना बज़ाहिर एक हंसी मजाक की बात लगती है, लेकिन हकीकत में यह कब्र की सजाओं, बरजख की तकलीफों और कयामत की जिल्लतों का रास्ता हमवार करता है। वह औरत जो शौहर की पर्दा पोशी को हंसी का सामान बना ले, अल्लाह उसे क़यामत के दिन कुत्ते की शक्ल में उठाएगा। उसकी ज़बान बाहर निकली होगी, बदन से बदबू उठ रही होगी और लोग उससे नफरत के साथ मुंह मोड़ लेंगे। और उस वक्त जब हर औरत चाहेगी कि उसे किसी नेक औरत के काफिले में जगह मिले, यह औरत अलग थलग जिल्लत और अजाब के साए में खड़ी होगी। न कोई दिल जो उसे संभालेगा, न कोई दुआ जो उसकी सिफारिश करेगी, और वह पुकार पुकार कर कहेगी, काश मैं अपनी जबान को रोक लेती, काश मैं अपने शौहर के राज छुपा लेती। मगर उस वक़्त का अफसोस कोई फायदा न देगा। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं दूसरी औरत की, जो कयामत के दिन कुत्ते की शक्ल में उठाई जाएगी। और यह वह औरत होगी जो माल व दौलत, लिबास, जेवर और दुनियावी नेमतों पर तकब्बुर करती रही होगी, अपने आप को दूसरों से अफजल और बुलंद समझती रही होगी, अपने माल को फख्र और दूसरों को हकीर जानने का जहर अपने लहजे में भरे रखती थी। प्यारी बहनों, यह वह औरत होगी जो बज़ाहिर नमाजें पढ़ती होगी, रोजे रखती होगी, हज और उमराह करती होगी, लेकिन उसके दिल की जमीन पर आजिज़ी का कोई बीज नहीं उगा होगा, और अल्लाह को वह सजदे कभी कबूल नहीं जो घमंड की मिट्टी से उठाए जाएं। प्यारी बहनों, जरा सोचो, वह औरत जो अपने लिबास, अपने जेवरात, अपनी गाड़ियों, अपने बंगलों पर नाज करती रही, दूसरों को कमतर समझती रही, वह कयामत के दिन जब जमीन से निकलेगी तो उसके चेहरे पर इंसानों का नूर नहीं होगा, बल्कि कुत्ते की शक्ल होगी। जबान बाहर निकली होगी, चेहरा काला, आंखें खौफ से उलटी हुई और बदन से बदबू उठ रही होगी। जब उसे कब्र में रखा जाएगा तो फरिश्ते गजबनाक होकर उसकी कब्र को जहन्नम के गड्ढे की मानिंद तंग कर देंगे। जमीन सख्त होकर उसकी हड्डियों को चूर चूर कर देगी। और हश्र के दिन जब लोग पसीने में डूब रहे होंगे, जब हर एक निजात के लिए तड़प रहा होगा, उस वक़्त यह औरत जिल्लत के तौक पहनकर जलील तरीन शक्ल में मजमे के बीच रुस्वा हो रही होगी। अल्लाह ताला फरमाता है, जमीन में अकड़ कर मत चलो, बेशक अल्लाह किसी मुतकब्बिर और फख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। प्यारी बहनों, जिस औरत के दिल में तकब्बुर आ जाए, उसके आमाल चाहे आसमान को छूने लगें, उसकी इबादतें चाहे पहाड़ों जैसी हों, मगर अल्लाह के यहाँ उसका वजन मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि तकब्बुर इंसान को रब की रहमत से दूर कर देता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा। जरा सोचो प्यारी बहनों, अगर एक जर्रे जितना भी तकब्बुर दिल में हो तो जन्नत के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो फिर जो औरत अपनी दौलत पर नाज करती रही हो, अपने हुस्न पर घमंड करती रही हो, अपने ऐश अब आराम पर फख्र करती रही हो, उसका क्या हाल होगा। प्यारी बहनों, अब एक हैरान कुन और अजीब मिसाल से इस हकीकत को समझो। जरा तसव्वुर करो कि एक चींटी जो जमीन पर रेंगती है, वह अपने आप को पहाड़ों का मालिक समझ ले, समुंदरों का बादशाह कहलाने लगे। कैसा फनी मंजर होगा। बिल्कुल ऐसे ही इंसान जो मिट्टी से बना, जो कल को मिट्टी में मिल जाएगा, अगर अपने माल, अपने हुस्न, अपनी शान पर फख्र करे तो वह अल्लाह की निगाह में उस चींटी से भी कमतर हो जाता है। और जरा सोचो, अगर कोई शख्स एक कीमती ताज पहने हुए हो और उसके सर में सांप छुप कर बैठ गया हो, तो क्या उसका ताज उसे बचा सकेगा? हरगिज नहीं, कि वह ताज उसके मरने का सामान बनेगा। इसी तरह जो औरत दुनिया के फानी माल पर फख्र करती है, उसका फख्र उसे कब्र के अजाब में और कयामत की जिल्लत में डुबो देगा। प्यारी बहनों, आज के मुआशरे में यह तकब्बुर हर गली, हर घर, हर महफिल में नजर आता है। औरतें लिबासों, जेवरातों, शादियों की नुमाइश पर एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी हुई हैं। वह भूल गई हैं कि जिस जमीन पर चलकर वह घमंड करती हैं,
वह जमीन एक दिन उसे निगल जाएगी, और जिस जिस्म पर वह फख्र करती है वह जिस्म एक दिन सड़कर कीड़ों का खाना बन जाएगा। प्यारी बहनों, दिल को घमंड से पाक करो, आजिज़ी को अपनाओ, नेमतों पर शुक्र अदा करो, और याद रखो कयामत का दिन उनके लिए रोशनी का दिन होगा जो दुनिया में अपनी आंखों को नीचा रखते हैं, अपने दिलों को झुकाए रखते हैं और अपनी जबानों को फख्र से पाक रखते हैं। वरना वह दिन बहुत सख्त होगा जब औरतें अपनी ही घमंड भरी बातों, अपने ही फख्र भरे कदमों की बदबू लेकर जलील व रुसवा खड़ी होंगी और नदामत की आग में जलती रहेंगी। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं तीसरी औरत की, जो कयामत के दिन कुत्ते की शक्ल में जिल्लत और रुसवाई के साथ उठाई जाएगी। और वह औरत होगी जो झूठ बोलकर अपने आप को मासूम और दूसरों को खताकार साबित करती रही, जो अपनी जबान से फरेब का जाल बिछाकर दूसरों को बदनाम करती रही होगी, जो फितने की आग भड़काती रही होगी और मासूम लोगों को अपनी झूठी बातों में फंसाकर उनकी इज्जतों को खाक में मिलाती रही होगी। प्यारी बहनों, यह वह औरत होगी जिसका झूठ जबान से निकलकर दिलों को तोड़ता रहा, खानदानों को बिखेरता रहा और मोहब्बतों को नफरत में बदलता रहा। और जब कयामत का सूरज आग बरसा रहा होगा, जब हर चेहरा खौफ से जर्द पड़ा होगा, तब यह औरत अपनी झूठी जबान का बोझ उठाए कुत्ते की शक्ल में जिल्लत के गड्ढे में घसीटी जा रही होगी। प्यारी बहनों, अल्लाह फरमाता है, लानत हो झूठों पर, और याद रखो झूठ बोलने वाली औरत अपनी हर सांस के साथ अपने लिए लानतों की जंजीरें तैयार करती है। वह चाहे दुनिया में कितनी ही मासूम बनकर दूसरों को गुमराह करे, अल्लाह के दरबार में उसके झूठ का एक एक हरफ उसके गले का तौक बनकर सामने लाया जाएगा। मेरे करीम नबी ने फरमाया, झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नम की तरफ ले जाती है। जरा सोचो प्यारी बहनों, जब जबान का एक मामूली सा झूठ इंसान को जहन्नम तक ले जा सकता है, तो वह औरत जो अपने झूठ से जिंदगियां बर्बाद करे, खानदान उजाड़े, मोहब्बतें तोड़े, उसका अंजाम कैसा हौलनाक होगा। अब जरा सुनो, मैं हैरान कुन मिसालों से तुम्हें एक ऐसी सच्चाई दिखाती हूँ जो तुम्हें दिल की गहराइयों तक झंझोड़ देगी। प्यारी बहनों, तसव्वुर करो कि एक नाजुक सा परिंदा आसमान की बुलंदियों में उड़ने के ख्वाब देख रहा है, लेकिन किसी ने उसके परों पर तेल लगा दिया। अब वह जितना उड़ने की कोशिश करेगा उतना ही फिसलता जाएगा और आखिरकार जमीन पर गिरकर टूट जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही झूठ बोलने वाली औरत अपने दिखावे, अपनी चालाकी से उड़ने की कोशिश तो करती है, लेकिन अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकती, और जब गिरती है तो सारी दुनिया में जलील हो जाती है। मेरी इस्लामी बहनों, जरा गौर करें और सोचें। एक शख्स एक खूबसूरत शीशे के पुल पर चल रहा हो, जो बज़ाहिर मजबूत दिखाई दे मगर अंदर से खोखला हो। बस एक कदम, एक हल्की सी झुंबिश और पूरा पुल टूटकर उसे गहराई में फेंक दे। झूठ बोलने वाली औरत की जिंदगी भी उसी खोखले पुल की तरह होती है, जो बज़ाहिर मजबूत, बज़ाहिर रोशन, मगर अंदर से खोखली और बर्बादी की दहलीज पर। और जब वक्त आता है तो एक लम्हे में उसका झूठ उसे अंधेरों में गिरा देता है, जहाँ न कोई रहम होता है न कोई माफी। प्यारी बहनों, आज के मुआशरे में झूठ बोलना आम फैशन बन चुका है। किसी की नाकामी पर हंसना, अपनी सफाई में दूसरों को बदनाम करना, छोटे छोटे फायदे के लिए बड़े बड़े झूठ घड़ना, ये सब वह जहर है जो रूहों को सियाह कर रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि झूठ को अब बहादुरी समझा जाता है, चालाकी समझा जाता है, लेकिन कयामत के दिन वही चालाक औरतें सबसे ज्यादा जलील, सबसे ज्यादा बेबस और सबसे ज्यादा लानतजदा होंगी। प्यारी बहनों, ऊँट का अंजाम कब्र की तारीकी है, हश्र की शर्मिंदगी है, रब की नाराजगी है। जो औरत अपने झूठ से दूसरों के दिल तोड़ती है, इज्जतें रौंदती है, मोहब्बतें खत्म करती है, वह खुद अपनी आखिरत को अपने हाथों से बर्बाद कर रही होती है। और जब अल्लाह की अदालत लगेगी, जब पुल सिरात की बारीकी तलवार से तेज होगी, जब हर कदम पर आमाल तोले जाएंगे, तब झूठ बोलने वाली औरत का हर झूठ उसके पांव की जंजीर बन जाएगा और वह कुत्ते की शक्ल में जिल्लत और नफरत का बोझ उठाए घसीटी जाएगी। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उस चौथी औरत की, जो कयामत के दिन कुत्ते की बदतरीन और मकरूह तरीन शक्ल में उठाई जाएगी।
यह वह औरत होगी जो दूसरों की खुशियों को देखकर हसद में जलती रही होगी, दूसरों की नेमतों पर अपने दिल में आग भड़काती रही होगी और अपने हसद की चिंगारियां अपने अल्फाज और अपने अमल से दूसरों के दिलों में डालती रही होगी। प्यारी बहनों, यह वह औरत होगी जिसका दिल कभी शुक्र से आबाद न हुआ, जिसकी आंख कभी दूसरों की कामयाबी पर खुश न हुई, बल्कि जब भी किसी को हंसता, आबाद होता, तरक्की करता देखती, उसके दिल में अंगारे सुलगने लगते और वह चाहती कि सब कुछ बर्बाद हो जाए ताकि उसे अपनी जलती हुई आंखों का सुकून मिले। क़यामत के दिन जब सच्चाई की किताबें खोली जाएंगी, जब हर दिल की छुपी हुई आग जाहिर होगी, तब यह औरत हसद की आग में लिपटी कुत्ते की शक्ल में जमीन पर घिसटती हुई उठेगी। उसकी आंखों से खून बह रहा होगा, जबान लटक रही होगी और बदन से ऐसी सड़ांत उठ रही होगी कि खुद जहन्नम के फरिश्ते उसे धुतकार देंगे। कब्र में यह औरत सांपों और बिच्छुओं की लपेट में होगी और हर डंक उसके हसद के बदले में होगा। प्यारी बहनों, यह बात मजीद गहराई से समझने के लिए एक अजीब और हैरानकुन हिकायत सुनो। एक बुजुर्ग के पास एक औरत रोती हुई आई। उसके चेहरे पर नफरत और जलन की चमक साफ नजर आ रही थी। उसने कहा, ऐ अल्लाह वाले, मेरा दिल हर वक्त जलता रहता है, दूसरों की खुशी मुझसे देखी नहीं जाती, मैं सुकून चाहती हूँ। बुजुर्ग ने खामोशी से करीब रखे 2 बर्तनों में से एक निकाला। एक में खुशबू थी और दूसरे में बदबूदार कीचड़। बुजुर्ग ने कहा, बेटी, जब तुम दूसरों की खुशी पर हसद करती हो तो गोया अपने दिल पर यह बदबूदार कीचड़ डालती हो, और जब तुम दूसरों की खुशी पर खुश हो जाती हो तो अपने दिल पर खुशबू छिड़कती हो। अब बताओ, तुम्हें अपने दिल को मुअत्तर करना है या सड़ांध में दफन करना है? यह सुनकर औरत सन्न हो गई, उसके लब कांपने लगे और उसने रोते हुए तौबा की कि आइंदा कभी किसी की खुशी पर हसद नहीं करेगी। और एक और हैरानकुन मिसाल सुनो। एक बाग में एक दरख्त था जो देखने में सबसे ज्यादा सूना और कमजोर था, मगर जब बाग के दूसरे दरख्तों पर फूल खिलते, यह दरख्त अपने कांटे दूसरे दरख्तों पर फेंकता ताकि उनके फूल झड़ जाएं। आखिरकार एक दिन सारी हवाएं उसी दरख्त पर पलट कर आईं और उसे जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। हसद करने वाली औरत की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही होती है, जो दूसरों के फूलों को देखकर अपने कांटे उछालती है, मगर आखिरकार अपनी जड़ें खुद उखाड़ देती है। प्यारी बहनों, अल्लाह ताला फरमाता है, और न तुम एक दूसरे से हसद करो, न एक दूसरे से दुश्मनी रखो। हसद वह जहर है जो बज़ाहिर खामोश होता है, मगर अंदर ही अंदर रूह को जलाकर राख कर देता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। जरा सोचो प्यारी बहनों, वह औरत जो दिन रात नमाजें पढ़ती है, सदका करती है, हज करती है, मगर हसद करती है, वह अपनी सारी नेकियां खुद अपने हाथों से जला देती है। कयामत के दिन जब नेकियों के तराजू तोले जाएंगे तो उसके हिस्से में हसरतें और नदामतें रह जाएंगी। प्यारी बहनों, दिलों को हसद से पाक करो, दूसरों की खुशी पर रब का शुक्र अदा करो, अपने नसीब पर कनात करो, क्योंकि जो दूसरों की नेमत पर जलता है, रब उसकी अपनी नेमतें छीन लेता है, और जब रब की नेमतें छिन जाती हैं तो फिर न दुनिया रहती है न आखिरत। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उन 5 बदनसीब औरतों में से 5वीं और आखिरी औरत की, जिसका हश्र सुनकर हवाएं भी साकित हो जाएंगी और पहाड़ों के जिगर फट जाएंगे। यह वह औरत होगी जो अल्लाह के दिए हुए रिश्तों से बेइज़हारी जाहिर करती रही होगी, अपने शौहर, अपने बच्चों, अपने खानदान को बोझ समझती रही होगी और दिल ही दिल में इन नेमतों से भागने की आरजू करती रही होगी। प्यारी बहनों, यह वह बदनसीब औरत होगी जिसे रब ने मोहब्बतों के हाले में लपेटकर नेमतें अता की, मगर वह उन्हें जंजीर समझकर तड़पती रही, अपने दिल में नफरतें पालती रही, जुबान से शिकवे करती रही, दिल से रिश्तों को झटकती रही और हर नेमत को कैद तसव्वुर करती रही। कयामत के दिन जब रब की नेमतों की हकीकत खुलेगी, जब मोहब्बतों का वजन तराजू में तोला जाएगा, जब रिश्तों का हक़ पूछा जाएगा, तब यह औरत कुत्ते की बदनुमा शक्ल में उठेगी। उसका जिस्म टूटा फूटा होगा, उसकी जुबान कांटों से भरी होगी और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे होंगे। फरिश्ते उसे धुतकारते हुए मैदान महशर में घसीटेंगे और रब के गजब की आग उसके चारों तरफ लपक रही होगी। मेरी इस्लामी बहनों,
जरा तसव्वुर करो, एक शख्स को रब ने हीरे जवाहरात से भरा एक संदूक दिया, मगर वह उस संदूक का वजन महसूस करके चीखे, शोर मचाए और उसे जमीन पर फेंक दे कि यह बोझ है। वह न जानता हो कि उस संदूक में वह दौलत है जिसकी तमन्ना आसमान के फरिश्ते भी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही वह औरत है जो अपने शौहर, अपनी औलाद, अपने वालिदैन को कैद समझती है, जबकि यही रिश्ते उसके लिए जन्नत की कुंजी होते हैं। प्यारी बहनों, अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने तुम्हें जो मोहब्बतों के रिश्ते दिए हैं उनमें बरकत है अगर तुम शुक्र अदा करो। रब ने माँ बाप, शौहर, बहन भाई, बच्चे, ये सब रिश्ते अपनी रहमत का साया बनाकर दिए हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो रिश्ते जोड़ता है अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है, और जो रिश्ते तोड़ता है या दिल में उनसे बेजारी पालता है उस पर जमीन भी लानत करती है और आसमान भी। प्यारी बहनों, आज की दुनिया में कई औरतें अपनी अजवाजी जिंदगी को कैद समझती हैं, माँ बाप की खदमत को बोझ समझती हैं, बच्चों की तरबियत को जहमत समझती हैं, और यही सोच कब्र के अंधेरों को बढ़ा देती है। यही सोच कयामत के दिन जिल्लत का सामान बन जाती है। वो औरत जो दुनिया में मोहब्बतों से मुंह मोड़ती है, क़यामत के दिन रब की रहमत से भी महरूम हो जाएगी। और जब वो हाथ बढ़ाएगी कि कोई उसे थाम ले, तो जवाब में फरिश्ते कहेंगे, तूने दुनिया में मोहब्बतों को ठुकरा दिया था, अब तू अकेली रह जा। प्यारी बहनों, आज हमने उन 5 बदनसीब औरतों का हाल सुना जिनका अंजाम ऐसा इबरतनाक होगा कि सुनकर दिल दहल जाए, रूह कांप उठे और आंखें नम हो जाएं। वो औरतें जो क़यामत के दिन कुत्तों की शक्ल में उठाई जाएंगी, कोई अपनी जबान के जहर से, कोई हसद के शोलों से, कोई झूठ की गंदगी से, कोई फितने और फसाद की आग से, और कोई अल्लाह की नेमतों से बेजारी की सजा में अपनी शक्ल मस्क करवा बैठेगी। प्यारी बहनों, सोचो उस दिन की हैवानियत को जब जमीन कांप रही होगी, सूरज आग बरसा रहा होगा, इंसान अपने अपने आमाल का बोझ कंधों पर उठाए भाग रहे होंगे, माँ अपनी औलाद को भूल जाएगी, दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, हर आंख डर से उलट जाएगी, और इन बदनसीब औरतों की शक्लें इंसानों जैसी नहीं होंगी, बल्कि कुत्तों की सी बदतर सूरतों में रुसवाई का निशान बनी होंगी, जिन्हें देखकर फरिश्ते भी नफरत से मुंह मोड़ लेंगे और दोजक के दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाएंगे। प्यारी बहनों, जरा तसव्वुर करो, जब कब्रों से उठने का वक्त आएगा और आवाज आएगी, उठो अपने अमाल के साथ, तो वो औरतें जमीन पर घिसटती हुई आएंगी, उनके बदन से बदबू के भापे उठ रही होंगी, उनकी जुबानें जमीन पर रेंग रही होंगी, और उनकी चीखें क़यामत के शोर में भी अलग सुनाई दे रही होंगी। लोग अपने चेहरों पर हाथ रखकर कहेंगे, या अल्लाह, ये कैसी जिल्लत है, ये कौन बदनसीब है? और जवाब आएगा, ये वो हैं जिन्होंने दुनिया में अपनी जुबानों, अपने दिलों और अपने आमाल से रब को नाराज किया था। प्यारी बहनों, आज भी वक्त है, आज भी मौका है। अपनी जुबानों को पाक करो, दिलों को साफ करो, रिश्तों को संभालो, हसद को दफन कर दो, झूठ को अपनी जुबान से मिटा दो, अल्लाह की नेमतों पर सजदा ए शुक्र करो, ताकि कल जब रब का दरबार सजे और जब तराजू नस्ब हो तो हमारी शक्लें नूरानी हों और रब हमें इज्जत के साथ बुलाए, शर्मिंदगी के साथ नहीं। प्यारी बहनों, आज के बाद ये दुआ दिल से मांगो, या अल्लाह, हमें उन औरतों में शामिल न करना जिनकी शक्लें कयामत के दिन मस्क हों। हमें उन औरतों में शामिल कर जो तेरे नूर में लिपटी हों, तेरे अर्श के साये में हों, तेरे रहम के साये तले जन्नत की तरफ रवां दवां हों। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को झंझोड़ा हो, आपकी रूह को बेदार किया हो और आपको अपनी इस्लाह की तरफ माइल किया हो, तो बराए मेहरबानी हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने तासुरात कमेंट में लिखें और इसे अपने अजीजों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये नसीहत हर घर, हर दिल और हर कान तक पहुँचे और हम सब अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने वालों में शामिल हो सकें। मजीद ईमान अफरोज और दिल दहला देने वाली कहानियों और नसीहतों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।